नमस्कार दोस्तों, आज बारी इतिहास के असल में की भाग 7 की। आओ मिलकर करते हैं इतिहास को साथ साथ याद। तो आज पार्ट 7 में दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 122 तक। तो आपका प्यार अच्छा सत्कार हमेशा बनाए रखना। तो शुरू करते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी? बाजार विनिमय प्रणाली की थी फिरोज शाह तुगलक ने तो नहीं की थी। इसने तो देखो, इसके मुख्य काम थे 300 से ज़्यादा शहर बसाए थे। एक नौकरी के लिए भी बाग की स्थापना की थी। अच्छा ठीक है, इल्तुतमिश कुछ नहीं किया, दल बनाया था जिसे नाम है तुर्कान ए चहलगाल। तुर्की लोगों का तुर्की लोगों के 40 महान लोगों का दल है। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक है। खिलजी वंश की वैलिडिटी थी 1290 से 1320 तक रही। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब जी। क्वेश्चन नंबर 122। बहलोली नामक सिक्का किसने चलाया था? देखो भाई, जो बहलोली सिक्का है, ये देखो बहलोली सिक्का लोधी वंश के शासकों ने चलाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तो देखो क्वेश्चन में ऑप्शन के समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा। तो ऑप्शन आएगी 3। इसमें से देखो, बहलोल लोधी थे लोधी वंश के संस्थापक। इब्राहिम लोधी थे लोधी वंश के आखिरी शासक। 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इन्होंने बाबर के साथ, और हार भी गए थे, मारे गए थे। ठीक है। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर होगा जो लोधी वंश के संस्थापक थे उन्होंने ही बहलोली नामक सिक्का चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 123 123 321 123। देखो भाई क्वेश्चन देखो, हड़प्पा काल की मुद्राएं होती थी। हड़प्पा काल की मुद्राएं पूछी कौन सी धातु की होती थी? तांबा तो था ही नहीं भाई। तांबा मिला था उत्तर प्रदेश में है वो जगह जहाँ पर तांबा मिला था ना। भाई सॉरी लोहा मिला था उत्तर प्रदेश में। तांबा तो मिल चुका था। सोने के भी नहीं थे, चांदी के भी नहीं थे। सही आंसर होगा इसका सेलखड़ी। इसका राइट आंसर होगा सेलखड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 124। देखो भाई, इस क्वेश्चन में दिया है कि सल्तनत काल की विशालकाय स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था। देखो इसमें दे दी कि जिसका भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था। ठीक है, देखो बलबन ने स्थायी सेना तो नहीं बनाई, लेकिन बलबन ने सेनाओं के लिए 2 विभाग बनाए थे। एक तो दुर्ग नीति अपनाई थी। दुर्ग नीति मतलब कि दुर्ग में सैनिक बैठेंगे ताकि दिल्ली सल्तनत को बचाया जा सके। दिल्ली सल्तनत के चारों तरफ दुर्ग बनवा दिए थे इसने। ठीक है। सिकंदर लोधी तो होगा नहीं। इब्राहिम लोधी में के पास सर्वाधिक सैनिक थे। ठीक है भाई, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक सैनिक थे। लेकिन जो सीधा भुगतान देने वाली प्रथा शुरू करवाई थी वो करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना बनाई जो सेना को भुगतान सीधा सरकार द्वारा दिया जाता था। मतलब किस शासक के समय जौनपुर स्वतंत्र हुआ था? जौनपुर स्वतंत्र हुआ था किस शासक के समय? देखो ऑप्शन ए नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखो भाई, जो जौनपुर था खिलजी वंश के आसपास तो था नहीं। जौनपुर स्वतंत्र हुआ था तुगलक वंश में। तुगलक वंश का जो वो है टाइम पीरियड, वो है 1320 से 1414 तक। ठीक है। इसका एग्जैक्ट याद नहीं है वही मेरे को, लेकिन 1335 के आसपास ही है। तो 1335 के आसपास तो ये होगा नहीं, ये तो 1398 में आया था।
तो लोधी खिलजी गए। इसका राइट आंसर होगा जी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता। ठीक है भाई, इब्न बतूता आया था इसके शासनकाल में, और इसने फिर उसको चीन भेजा था अपना राजदूत बना के। जो इब्न बतूता था वो 1333 में तो आया था इसके पास, 1333 में, और इसके नू लगा लो 9 साल बाद 1342 में उसको चीन भेजा था राजदूत बनाकर। तो उसी समय के आसपास ये जौनपुर स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो भाई साहब खड़ी हिंदी बोली के जन्मदाता थे। ये थे भाई साहब जी अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। जो अमीर खुसरो दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुए हैं अमीर खुसरो जी। बहुत बड़े महान आदमी हुए हैं। ये बता ही दिया आपको, इब्राहिम लोदी 1504 में स्थापना की थी आगरा की। गज इकाई की शुरुआत की थी भूमि मापने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये मूर्ख थे एक किस्म के, इन्हें जो भी कार्य करे वे उसके उल्टे होते गए। बेरानी तो इसका किस्मत साथ नहीं दे रही थी। बेरानी इसने HSSC की तैयारी करी थी, जहाँ तक बेरानी पढ़ा कम में था, वो सिलेबस कम में दे रखा था, और वो पाव कम में था उड़ा। एक बात और भाई साहब जी, जो आप ये वीडियो बनाओ, हाँ, तो इनके जो सारी वीडियो जो पिछले भाग हैं, भाग 1 2 3 4 5 6 जितने भी हो चुके हैं, सारा के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उनको जाकर ज़रूर देख लें। तैयारी बहुत अच्छी और सुदृढ़ हो जाएगी, और ताकि आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सको। क्योंकि अभी हरियाणा में भी बहुत सी भर्तियाँ आने वाली हैं CET के अंतर्गत, जिसमें इतिहास का एक काफ़ी अहम रोल होगा। 6 से 7 क्वेश्चन तो कम से कम आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसी प्रकार आप रेलवे ग्रुप D का एग्ज़ाम भी अभी आने वाला है, उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी मददगार होंगी। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 to 7। 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया था? देखो भाई, नहरों का निर्माण, नहरों का जन्मदाता, नहरों का निर्माण था फिरोज शाह तुगलक। याद करो वे बातें जो फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। बाबर ने केवल एक आधी नहरें बनवाई थी, मतलब नहर भी नहीं कह सकते उनको, एक नाला बनवाया था कि उनके बगीचों तक पानी पहुंच सके। उसको बाबर को उपवनों का राजकुमार इसलिए कहते हैं कि भाई वो हरे भरे बगीचे रखना चाहता था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ नहीं कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहरों के बारे में कुछ नहीं कराया, नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने भी कुछ नहीं कराया। तो इसका राइट आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, जिसमें से हरियाणा में बहने वाली पश्चिमी यमुना नहर भी एक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 8। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? देखो भाई, सोने के सिक्के कुषाणों ने भी जारी किए थे, हिंद यूनानियों ने भी जारी किए थे, लेकिन सबसे पहले जो जारी किए थे वे हैं हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, हिंद यूनानियों ने। ठीक है। और जो कुषाण थे ना, कुषाण का महान शासक था कनिष्क। ठीक है। इसके समय में सोने की सर्वाधिक मुद्राएं चलाई गई थी, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे कुषाण वंश के समय, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं। गुप्त वंश में भी स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित थी। तो इसका राइट आंसर हो गया हिंद यूनानियों ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। हड़प्पा सभ्यता का काल था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका तो सभी को पता होगा भाई। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता का राइट आंसर हो गया ऑप्शन C। हड़प्पा सभ्यता का काल था 2500 से 1750 BC तक। तो देख लो कितने होंगे, 1350 साल लगभग लगभग। एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 130। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम था। अच्छा, क्रम पूछ लिया जी। देखो,
इसका एक मैं ट्रिक बता दूं। हंस पलक, बस हंस पलक। है से हिंदी यमन, से शक, पल से पल्लव, और कैसे कुषाण। हंस पलक। अथर्ववेद है जी टूणे टोटकों का, टूणे टोटके हैं जो होते हैं। और इसका राइट आंसर होगा जी यजुर्वेद, जिसमें यज्ञों का विधि विधान मिलता है। यजुर्वेद में जीवन से मरण तक के सारे वेद, सारा विधि विधान इसके अंदर मिलता है जी यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 137। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सबसे पवित्र नदी देखो जी,
गंगा नदी का और यमुना नदी का तो एक बार जिक्र है। सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद की सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 138। तो लाइक कर दिया करो भाई वीडियो ना, खाली देखा देखा मत करो, पर बहुत काम आओगे। क्वेश्चन बड़ी मेहनत है तैयार करे हैं, अलग अलग जगह थे, अलग अलग बुक्स थे, अलग अलग पेपरों से कलेक्शन कराया इनका जो क्वेश्चन भाई। हाँ वाकई में दम है जिनमें, हाँ पेपर मास गए वैसे क्वेश्चन है। क्यों, एक बात देखो था, कोई भी पेपर है वनडे एग्जाम एक दिन में एक शिफ्ट में पूरा नहीं होगा। कम से कम 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट 6 शिफ्ट 7 शिफ्ट 10 शिफ्ट 20 शिफ्ट भी हो सके हैं। बेरोजगारी इतनी हो रही देश में, तो भाई हम सारे क्वेश्चन याद करने की सोचा रहो कि मेरा थार पेपर में कौन सा पर्सन आ जाए। जहाँ तक कोई सा पर्सन इम्पोर्टेंट को नहीं और कोई सा पर्सन आसान को नहीं, तो सारे पर्सन आने याद कराया करो। याद ये तो इसे पर्सन आसान जाए एक बात हम दिमाग में तो काट दोगे ना। पक्के हो जाएंगे, एक हफ्ता पास और पढ़ दिया और ये अपना यूट्यूब चैनल भाई, इस पर अपना प्यार बरसाओ थोड़ा बहुत यार, सब्सक्राइब शुरू करो चैनल ने। जब आप पॉलिटी की भी शुरू करने वाले हैं भाई, ऐसी मैराथन क्लास से पॉलिटी के साथ साथ हरियाणा जी के भी शुरू कराएंगे भाई। और बीच बीच में आपने मैथ तो करवाते रहो वहाँ जो इम्पोर्टेंट है। देखो हरियाणा HSSC CET में मैथ का जो रोल होगा ना, मैथ का जो रोल होगा वो एकदम अच्छा भी हो सका है और एकदम लेवल लो लेवल का भी हो सका है। अगर उसने 2D 3D बोले तो एडवांस मैथ के अच्छे क्वेश्चन डाल दिए ना, तो बहुत रेयर बंदे होंगे जिनके होंगे। ठीक है, अगर उसने ये कि 50% डाल दिया अर्थमेटिक के, तो भाई सब के सब बराबर है मैथ में। ठीक है, तो कंपटीशन अपना जीके में है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, इन 4 5 चीज़ा में अपना कंपटीशन है भाई साहब। ठीक है, जिनकी ये अच्छी है ना बढ़िया तरीके तैयार है, साइंस वाला पोर्सन मोस्टली
18 से 20 नंबर का कवर कर देंगे अब की बार, जिस तरह लग रहा है साइंस का। और ऊपर से उन्होंने कहा कि आर एस अग्रवाल का अब की बार मैथ होगा, तो आर एस अग्रवाल कर लो आप, वही बहुत है 10th लेवल तक का। तो एक सोच रहे हैं भाई कि आर एस अग्रवाल की कुछ एक्सरसाइज के मेन इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आए, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो दोस्तों धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगले भाग में इतिहास के अश्वमेध यज्ञ की। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।